था। उसके पश्चात वो अपने गुरु महाराज जी के कक्ष में प्रवेश करते थे और फिर वहाँ पर उन्होंने उनके सेवक लोग जो हैं वो एक टेबल पहले रख देते थे। उसी टेबल के ऊपर एक जो पेपर है वो रखा रहता था और उसके ऊपर लिखा हुआ था श्री चैतन्य गौड़िया मठ 35 सतीश मुखर्जी रोड, कोलकाता। उसके नीचे फिर उनके गुरु महाराज जी का नाम, शिला प्रभुपाद जी का नाम, कुछ ऐसे नाम लिखे रहते थे। वो सबसे पहले उस कक्ष में आते थे और अपने गुरु महाराज जी के चरणों में जिस प्रकार से पुष्प इत्यादि पहले अर्पण करते थे, गुरु के चरणों में कैसे पुष्प अर्पित करते हैं वो भी मेरे जीवन में पहली बार सौभाग्य हुआ देखने का कि ऐसे अर्पण करते हैं। और किस प्रकार से दोनों चरणों के पास में उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में पुष्प को लेकर के जाना और हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हे गुरुदेव, हा गुरुदेव, आप कहाँ चले गए, हा गुरुदेव, मेरे को कब लेकर के जाएंगे, हा गुरुदेव, मेरा क्या होगा। जिस प्रकार की उनकी भाषा होती थी, शब्द होते थे, जिस हृदय की गहराइयों के साथ उनके शब्द निकलते थे, वो सुनने का जब एक बार, दो बार, चार बार अवसर प्राप्त हुआ तो नित्य प्रति जब भी कोलकाता में जाने की बात आती थी सबसे पहले यही आता था मन में कि अब फिर से सौभाग्य होगा उस प्रकार की गुरु निष्ठा को दर्शन करने का। वो बड़े प्रेम के साथ में ऐसे वाले अपने गुरु जी के चरणों में पुष्प समर्पित करते थे। उसके बाद में फिर उनके गुरु महाराज जी के जन्म स्थान का कुछ एक ईंट जैसा कोई वस्तु उसी कक्ष में रखा हुआ होता था। उसको जिस प्रकार से वो आदर के साथ में हमारे गुरु महाराज जी ने जिस स्थान पर जन्म लिया था, ये वहाँ की वस्तु है, उसको जिस प्रकार से बड़े आदर से स्पर्श करना और उसमें फिर पुष्प इत्यादि देना, वो मेरे को कभी भी भूलता नहीं। फिर मैंने उनके सेवकों से, एक सेवक उनके हैं श्रीपाद प्रसाद प्रभु जी, अभी उनका नाम है परमार्थी महाराज जी, दूसरे प्रिंस प्रभु, इन लोगों से मैंने, वो अपना पेपर पर पढ़ते थे नित्य प्रति श्री चैतन्य गौड़िया मठ 35 सतीश मुखर्जी रोड। तो मैंने सेवकों से पूछा कि आपके गुरु महाराज जी यहाँ का एड्रेस हर रोज क्यों पढ़ते हैं। तो उन्होंने फिर उत्तर दिया कि वो कहते हैं कि ये जो एड्रेस है 35 सतीश मुखर्जी रोड, ये कोलकाता के किसी स्थान का एड्रेस नहीं है। ये कलकत्ता में जैसे और लोगों के घर हैं, स्थान हैं, ये कोई वैसे वाला स्थान नहीं है। ये हमारे गुरु महाराज जी के द्वारा अर्थात शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा गोलोक वृंदावन का प्रकटित स्थान है। इसीलिए वो कहते थे कि हमारे गुरु महाराज जी ने जहाँ जहाँ पर मठ स्थापित किए हैं, जहाँ जहाँ पर विग्रहों की स्थापना की है, वो साक्षात धाम हैं, वो गोलोक वृंदावन हैं। भले ही कहीं पर भी क्यों ना हो दिखलाई देता है और स्थानों पर मठ खोले गए हैं धाम के अतिरिक्त, किंतु वो सारे स्थान वास्तविक रूप में मेरे लिए धाम स्वरूप हैं। इस प्रकार से अपने वो श्री चैतन्य गौड़िया मठ के एड्रेस को नित्य प्रति बड़े आदर से पढ़ते थे कि ये कोई साधारण एड्रेस नहीं है, ये गोलोक वृंदावन का एड्रेस है। उसके बाद में फिर जब अपने गुरुवर्गों के नाम पढ़ते थे तो मैंने कहा ये नाम क्यों लिख करके रखे हुए हैं आपके गुरु महाराज जी ने। तो वो उनके सेवक लोग उत्तर देते थे कि उन्होंने नाम ये कहते हैं कि भले ही मेरे को जीवन में जगत की कोई भी बातें क्यों ना हो, सारा कुछ भले ही भूल जाए, किंतु ये नाम जो हैं मेरे को कभी भी ना भूलें, अंतिम समय तक यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार से वो अपने गुरु महाराज जी का जिस प्रकार से फिर उन्होंने पहले एड्रेस पढ़ना, नाम पढ़ने, प्रणाम करना और एक एक चित्र को अपने गुरु महाराज जी के वो देखते थे। उस कक्ष में जितने चित्र लगे हुए घूम करके कैसे आनंद के साथ में कि उन चित्रों में पता नहीं कौन सा उनके लिए, उनके नेत्रों के लिए उत्सव है, आनंद, उसमें अमृत कुछ भरा हुआ है। इस प्रकार से अपने गुरु महाराज जी के चित्रों को देखते थे। और फिर उसके बाद में तुलसी देवी को जाकर के जिस प्रकार से उन्होंने प्रणाम करना, उसको स्पर्श करना और जैसे ऊपर से नीचे तक उसको स्पर्श करना, वो सारा कुछ
हमारे मेरे तो अपने नेत्रों के लिए ऐसा होता था कि वो वाले दिन ऐसे वाले दिन थे जो जीवन का स्वर्णिम अवसर था, जिसमें ऐसे महापुरुषों को किस प्रकार से गुरु के प्रति, उनकी पादुकाओं के प्रति, उनके कक्ष के प्रति, अपने गुरु महाराज जी के सन्यास के दंड को वो बार बार प्रणाम करते थे मायापुर में। और उसको मैंने कहा इस दंड को इतना अधिक वो क्यों प्रणाम करते हैं? तो उनके सेवकों ने फिर से उत्तर दिया, गुरु महाराज जी बार बार बोलते हैं ये वही वाला सन्यास का दंड है जिसको लेकर के हमारे गुरु महाराज सर्वत्र जाते थे, जिस दंड को सब समय वो अपने निकट में धारण करते थे, उसको इतना आदर करते थे, इसलिए हमारे लिए बहुत आदर की वस्तु है। इस प्रकार का जिनका विशेष रूप में आचरण, उनको फिर वहीं कलकत्ता में उनकी भजन कुटीर के ऊपर से ही मंदिर का दर्शन कराया जाता था, कंप्यूटर के माध्यम से प्रसाद प्रभु कराते थे। और उससे पहले ही नीचे पुजारी को प्रत्येक दिन ये इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती थी कि आपको गुरु महाराज जी का चित्र वहाँ से हटा देना है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी अपने चित्र को मंदिर में देख करके प्रसन्न नहीं होते। इस प्रकार का जिनका आचरण था, ऐसे जो गुरु वर्ग आज उनकी ये हम तिथि पालन कर रहे हैं, उनके समस्त आश्रित जन जो बहुत निष्ठावान हैं, उनके सभी के चरणों में ही मैं प्रणाम करके शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।